सवाल आपके ऊपर भी तो उठता है ना साहब, जो इनसे जब इनकी बारी थी पूछने की तो पूछे गए, बराबर पूछे गए, चाहे इन्होंने कुछ भी कहा कि नैतिकता जाग गई, तब ये भी पूछा गया कि इतने दिन बाद क्यों जागी, सब सवाल हुए। पर अब आप अपने सवालों से मत भागिए ना तारिक साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए ना, उसी पर रहिएगा प्लीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया, मेरी बारी, ठीक है। आप ये बता दीजिए ना, झारखंड के छात्रों का दर्द नहीं दिखता आपको? सेलेक्टिव जेंजी क्यों दिखती है आपको? भाई ठीक है, तो आप झारखंड के छात्र भी कुछ मांग रहे हैं ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है जो सरकार कर रही है। यहाँ भी ये स्थिति थी कि छात्र जो है, सरकार कह रही थी हम तो कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन छात्र सेटिस्फाइड नहीं थे। आप छात्रों के साथ खड़े थे, बहुत अच्छी बात है। तो झारखंड में भी तो छात्र सरकार से सेटिस्फाइड नहीं है, आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? पहली बात, सीजेपी की जो मांग थी उसको राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया। अब वहां पर जो बच्चों की, छात्रों की मांग है, उसको भी राजनीतिक पार्टियां समर्थन देंगी, क्यों नहीं देंगी? तो कब जाएंगे किसी भी स्टेट में, कब आएगा उनका ट्वीट, कब आएगा उनका वीडियो मैसेज? मैं कह रहा हूं, तो कह रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। किसी भी स्टेट में कब आएगा ट्वीट नहीं, मैं कह रहा हूं ये बात। कब जाएंगे, कब होगी उनकी फ्लाइट लैंड, ये कर देती हूं। सुनिए मैम, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कह सकते कि हमारे अंदर गलती हुआ होगा पेपर लीक, अगर किसी भी स्टेट में। और लोकतंत्र, अरे सर, इनकी गलती थी, इन्होंने जो कुछ किया तभी तो ये सब सड़कों पर हुआ, आपको मौका मिला। मैं तो कह रही हूँ ना, अब आगे बढ़िए ना, मूव ऑन एक शब्द होता है लाइफ में, मूव ऑन। मैं कह रही हूँ कि आप इस्तीफा मिलने में कामयाब हुए, मूव ऑन से मेरा मतलब है झारखंड के बच्चों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा? बढ़ गए आगे, झारखंड के बच्चों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं गई थी जंतर मंतर पे धरना बैठने, बच्चे बैठे थे, हम राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया। आपके पास टीवी है, आप जरा देखिए, ये भी बच्चे ही हैं हजारों की तादाद में, देखिए जरा, समर्थन है, समर्थन है, दिख रहा है, समर्थन है, समर्थन है, कह तो रहा हूं मैं, और किसे कहूं? अच्छा, मुंह से ही तो कब दिखेंगी डिंपल जी इनके साथ खड़ी हुई, जैसे दिख रही थी जंतर मंतर पर, बहुत ही मार्मिक चेहरा और तस्वीरें थी वो? उनके दिखे बगैर समर्थन नहीं माना जाएगा, ठीक है, कहने से नहीं माना जाएगा, जाना जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। जंतर मंतर पास में था, राधिका खेड़ा जी, जंतर मंतर पास में था तो आ गए, झारखंड थोड़ा दूर है, जाना जरूरी है, लिप सर्विस कर तो रहे, कह तो रहे समर्थन है, आप लोग भी ना मानते नहीं आराम से। सभी को नमस्कार। पिनाज जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी। पिनाज जी, मुझसे पहले जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बोल रहे थे क्यों नहीं जा रही भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने। यही प्रॉब्लम है, समाजवादी पार्टी समाप्त क्यों हो रही है? क्योंकि वो डिबेट में भी रिसर्च करके नहीं आते हैं। जैसे वो ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, प्रदेश के अन्य प्रदेश के बच्चे क्या चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा भी हर डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में इन प्रोटेस्ट में साथ दे रहा है। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, हमारे सांसदों ने बतौर पीसफुल प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में ही महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के पास, मकर द्वार के पास बहुत शांति से प्रोटेस्ट किया। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आराम से अपनी आवाज उठाते हैं, हम इनकी तरह अभद्र तरीके से भगवान श्री राम और हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करने का नौटंकी, ड्रामा और बेवकूफियां नहीं करते हैं। और डिंपल जी क्यों जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे आप मुझे बताइए? वहां पे क्या सिर्फ मुसलमान बच्चे हैं क्या? अगर सिर्फ मुसलमान बच्चे होते, पिनाज जी, डिंपल जी सबसे आगे होती। वहां क्यों जाएंगी? वहां पे तो इनके मित्र की सरकार है, इनकी साथ की इंडी ठगबंधन की सरकार है, क्यों जाएंगी? वो तभी जाएंगी अगर वहां पे कोई और ऑपोजिशन की सरकार होगी। और हमारी सरकार ने जो अपने एक्सेप्ट किया, गलती हुई, प्रधान जी ने आके माफी भी मांगी थी, इस्तीफा भी आया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने लगातार बच्चों को एड्रेस किया, जब पेपर लीक हुआ उसका री एग्जाम कराया गया झारखंड में। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि झारखंड में जब मेरे देश का युवा और एक्चुअल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो देखिए कितनी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है। वहां पे हेमंत सोरेन जी को भद्दी सेक्सुअल तरीके से गालियां नहीं दी जा रही। वहां पे कोई अजीब तरीके से बच्चे जमीन पर ड्राइंग करके अजीब अजीब चीजें नहीं कर रहे। और इवन केरल में भी जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना पिनाज जी, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मिट्टी खा रहे हैं, लेकिन जू नहीं देख रही अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के कान पे। प्रियंका वाड्रा जो वहां से सांसद है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कोई वहां पे चर्चा नहीं कर रहा। तब डिंपल यादव जी को वो दर्द नहीं दिख रहा, जो वो बच्चों की सांस रुक रही थी, उनको आने जाने का किराया दे रही थी, तो वहां पे जो बच्चा मिट्टी खा रहा है वो नहीं उनको दिखाई देगा, उनको नहीं दिखाई देता। कर्नाटक का युवा जो परेशान है, और कहीं पे भी आप मुझे बताइए पिनाज जी, किसी भी इंडी ठगबंधन के प्रदेश में जहां पे युवा, बच्चे, स्टूडेंट्स, जहां पे हाईजैक्ट
प्रोटेस्ट नहीं हो रही, जहां पे ये इंडी ठगबंधन वाले उनको अमेरिका से लाके पैसा नहीं दे रहे लोगों को वहां पे प्रोटेस्ट करने, कहीं पर भी क्या आपको पुलिस पे गोलियां पत्थर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वहां के मुख्यमंत्री या राहुल गांधी के लिए या अखिलेश यादव के लिए या डिम्पल यादव जी के लिए गाली गलौज सुनाई दे रही है? कहीं नहीं दे रही। ठीक है, क्योंकि वहां पे असली युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, अगर वहां के बच्चों को वो पेपर लीक से प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक तौर से। अरे हेमंत सोरेन जी ने पहले भी तो इस्तीफा दिया था ना, किसी और को कमान दी थी जब जेल हुआ था, नैतिकता दिखाई थी ना, तो अब वो नैतिकता के हाथ नहीं भाई, ऐसा थोड़ी। धर्मेंद्र प्रधान जी की देर से जागी, थोड़ा टाइम लगा उनको जागने में अपनी नैतिकता, तो इनकी भी जागेगी, थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें भी, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा इसलिए दिया, अगर आपने उनका इस्तीफा पढ़ा होगा, वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, जो बच्चे एक्चुअल बच्चे हैं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमने ये देख लिया था और आपने भी देखा, अनगिनत डिबेट में मैं आपके साथ रही कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट हाईजैक हो रहा था। जो प्रधानमंत्री को भद्दी गाली दे रहे थे, क्या वो नीट के युवा थे? जो जिस तरीके से वो देखा था ना, वो गोल्डन बाल वाली लड़की, सब जानते हैं वो कौन थी, क्या वो नीट की छात्र थी? जो बच्चे नीचे ड्राइंग करके अभद्र एक्शंस कर रहे थे, क्या वो नीट के और बाकी स्टूडेंट्स थे? नहीं थे। जिस तरीके से वहां पे स्टेज पे ये कहा जा रहा था, राम का पति गीता के पति के लिए काम कर रहा है, वहां से उमर खालिद की रिहाई के लिए गुहार लग रही थी, वहां से उस स्टेज से ये कहा जा रहा था नाम रह जाएगा सिर्फ अल्लाह का, वो नीट और बाकी जगह के बच्चे थे। मुझे बताइए धीरज दुबे जी, आपकी सरकार है, वहां पे कितने ऐसे नारे लगे वहां पे स्टेज पे, या बच्चों ने ऐसे नारे हुए? अगर धीरज जी दिखा दे कि इस तरीके की नारेबाजी या इस तरीके की अभद्र चीजें वहां पे करी गई हो वहां के मुख्यमंत्री की, तो जब युवा अपनी आवाज क्या तभी उठाई जाएगी, तभी सुनी जाएगी जब गाली दी दुबे जी। जाएगी। भाई नैतिकता अगर दिल्ली में मांगते हैं तो नैतिकता अपनी भी जगाइए थोड़ी सी, और यहाँ तो बच्चे बहुत ही जिसे कहते हैं ना मर्यादित प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। ठीक है त्यागी मैम, हमारी बात को तो सुन लीजिए। जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस भारतीय जनता पार्टी यहाँ पोजीशन में, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि समर्थन देने जा सके, क्योंकि जब इन्होंने न्यू इतना गंदा झारखंड का रखा है कि बच्चे जान रहे हैं कि इन्होंने 17 साल में झारखंड को खोखला कर दिया है। आप सरकार में इतना कमजोर न्यू किया है कि इनके समय में राधिका खेड़ा जी ये कह रहे हैं कि भाई आप ही पहुंच जाइए। अगर कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, शिवसेना से उद्धव जी इतनी दूर से मुंबई से आ गए थे, तो आप ही लोग पहुंच जाइए, उनके मंच पे खड़े हो जाइए। पेनाज जी, यही तो अंतर है ना। सुनिए ना दुबे साहब, दुबे जी सुनिए दुबे जी, हमारी भी बात सुन लीजिए। झारखंड के बच्चों को तो आप सुना नहीं पा रहे। सुन लीजिए, 10 आप मुझसे पहले बहुत देर बोले, 10 सेकंड मेरी भी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, हम विपक्ष में हैं तो झारखंड में हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। अरे सुन तो लीजिए जवाब, नियुक्ति हुआ, अरे जवाब तो सुनिए। आज भी अरे ऐसे नहीं होता दुबे जी, अपनी बारी में बोलिए, मैं अपनी बारी में बोली, सवाल मेरे लिए है। रुकिए ना धीरज दुबे जी, एक सेकंड रुक जाइए, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। राधिका जी, आप लोग कमजोर विपक्ष हैं। धीरज दुबे जी, आप ही के सब्र थोड़ा सा डिले होता है, टेक्निकल वो रहता है, आप सब लोग दूर से जुड़े हुए हैं। एक सेकंड रुकिए ना, पेशेंस जैसी पेशेंस आप बच्चों के साथ दिखा रहे हैं ना, झारखंड में बच्चे इनको खदेड़ देंगे। ठीक है, अगर उसका आप इलेबोरेशन करेंगे सवाल तो घूम फिर के वही रह जाएगा ना। राधिका जी भाई ठीक है, इनकी कामयाबी है। अरे धीरज जी शांति, मेरा आग्रह है। सुनने बोलेंगे आप, जवाब ले लूं या नहीं लूं, या अपना ही बोलना चाहते हैं? 5 लोग हैं ना, एक सेकंड, 5 लोग हैं ना, आप टाइम से दीजिएगा। धीरज जी शांत हो जाएंगे आप लोग दोनों को भाजपा का प्रवक्ता के रूप में काम कीजिएगा, तो फिर हम बैठ के धीरज जी कुछ भी बोलेंगे। मेरे डिबेट में सब नहीं चलता, मैं सबको टर्न बाय टर्न बात करते हैं, मेरे साथ ये सब नहीं चलता। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट डन। आपको मैंने पूरा मौका दिया और आप अच्छे से बोले और लंबा बोले। प्लीज जाके एक काम कीजिएगा, जब ये वीडियो जो पूरा डिबेट है ये अपलोड हो जाए तो काउंट कर लीजिएगा, मेरे साथ नहीं करिए काम। राधिका जी, सीधा सवाल ये है कि भाई ठीक है, इन्होंने अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई, तारीफ के हकदार हैं ये लोग, दबाव बनाया, छात्रों के साथ खड़े हुए, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं काम? आप कमजोर हैं? पहली बात, जहां तक मैं जानती हूँ पेनाज जी, यहाँ पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो छात्रों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहा है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के ऊपर बतौर प्रोटेस्ट हुए हैं, वहां पे हमारे युवा इकाई के युवा मोर्चा नहीं, आपके बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे वहां के प्रदेश के? क्योंकि बड़े नेता जाए, जैसे अखिलेश आए थे, डिम्पल आई थी, सब जाए, उद्धव आए थे, आप लोग क्यों नहीं जा रहे? आपको डर है छात्र आपसे भी नाराज है?
इसीलिए नहीं जा रहे प्रेरणाज जी, क्योंकि ये छात्रों का प्रोटेस्ट है। हमारी छात्र इकाई, हमारी युवा इकाई वहां पे है। हमने वहां पे जाके हाईजैक करके ये नहीं बोलना है ना, जैसे मैंने कहा कि राम का पति, सीता का पति नीता के पति के लिए काम कर रहा है, नाम ले जाएगा अल्लाह का। छात्रों का प्रोटेस्ट है, छात्रों के साथ छात्र खड़े हैं हमारी युवा इकाई के। हम वहां पे जाके राजनीति और औच्छापन नहीं करना